तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिया है जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला सवाल है, बाल्किस भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो ये भारतेंदु युग के हैं, ऑप्शन इसका ए सही है। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था, इसके कहानीकार कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी। और ये कहानी में कौन है? लहना सिंह और सूबेदारनी, जिसमें कुड़मई बोलता है, बार बार उससे पूछता है कि तेरी कुड़मई हो गई है, तो वो धत कह के भाग जाती है। कई बार कुड़मई का अर्थ पूछता है, जिसका मतलब होता है मंगनी या छेका। अगला सवाल है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो यह है श्रीनिवास दास की, ऑप्शन इसका सी सही है। अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन इसका बी सही है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, तो अर्धनारीश्वर जो है किसका कल्पित रूप है? भगवान शिव और माता पार्वती का, ऑप्शन इसका ए सही है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसका ऑप्शन बी सही है। रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी जब आप पढ़ेंगे, इसके लेखक है अज्ञे, और इसकी जो नायिका है मालती है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम टीटी होता है, और उसका पति का नाम होता है महेश्वर। अगला सवाल है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है भगत सिंह है, ऑप्शन इसका बी सही है। ओ सदा निरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? तो ओ सदा निरा जो है ये साहित्य की किस विधा से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका निबंध है, ऑप्शन इसका बी सही है। ओ सदा निरा पूछेगा क्या है, तो इसका विधा क्या है? निबंध। अगला सवाल देखते हैं, जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? तो जगदीश चंद्र माथुर जो थे ये थे क्या? तो ये थे नाटककार, ऑप्शन इसका बी सही है। सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है? तो राइटर से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है, तो राइटर जितने हैं उनको याद रख लीजिएगा, लेखक और कवि के नाम, इनसे एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं। सिपाही की मां के लेखक कौन है? मोहन राकेश, ऑप्शन इसका बी सही है। अगला सवाल है, परगीत और समाज के लेखक कौन है? तो परगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह, ऑप्शन इसका ए सही है। जूठन क्या है? तो जूठन जो आप पढ़ेंगे तो ये क्या है? ये आत्मकथा है, ऑप्शन इसका डी सही है। मलयज का मूल नाम क्या था? तो मलयज जो थे इसका पूरा नाम क्या था? तो भरत जी श्रीवास्तव, ऑप्शन इसका ए सही है। मलयज का पूरा नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। त्रिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो त्रिच कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है उदय प्रकाश, ऑप्शन इसका बी सही है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा जो है ये निबंध है, और इसके निबंधकार यानी लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति, ऑप्शन इसका सी सही है। जैसी किस शाखा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी जो थे ये किस शाखा के कवि हैं? तो ये है प्रेम मार्गी, ऑप्शन इसका ए सही है। पद यानी कि दो पद है, तो एक पद जो सूरदास लिखे हैं ये किस भाषा में रचित है? तो जो पद है ये किस भाषा में रचित है? ये ब्रज भाषा में है, ऑप्शन इसका बी सही है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो तुलसीदास जो थे इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था राम बोला, ऑप्शन इसका बी सही है। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला। अगला सवाल है, छप्पय के रचयिता कौन है? छप्पय के लेखक या रचयिता कौन है? तो नाभादास है, ऑप्शन इसका सी सही है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी? इसको किसने दिया था? राजा रुद्र शाह ने, ऑप्शन इसका सी सही है। भूषण को कवि भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दिया था। अगला सवाल है, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो ये इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। तो इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन इसका बी सही है। तुमुल कोलाहल कलह में ये जो रचना है किसका है? जयशंकर प्रसाद का। अगला सवाल है, पुत्र वियोग कविता की कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है, याद रखिएगा, पुत्र वियोग की जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला सवाल है, उषा कविता के कवि कौन है? तो उषा जो कविता है इसके कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन इसका डी सही है। जनजन का चेहरा एक, इसके रचनाकार कौन है? तो जनजन का चेहरा एक, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है गजानन माधव मुक्तिबोध।
जन जन का चेहरा एक के रचनाकार या रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध है। अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक जो है ये किस कवि की रचना है? तो ये है रघुवीर साहय, ऑप्शन इसका ए सही है। प्यारे नन्हे बेटे को लोहा किसका प्रतीक है? ये जो कविता है प्यारे नन्हे बेटे को, इसमें लोहा जो है ये किसका प्रतीक है? तो ये जो है कर्म का प्रतीक है, ऑप्शन बी सही है। हारजीत कविता के रचयिता कौन है? हारजीत जो कविता है इसके रचयिता या कवि कौन है? तो इसके जो कवि है अशोक वाजपेयी है, ऑप्शन इसका ए सही है। गांव का घर, इस कविता का कवि कौन है? तो गांव का घर के जो कविता है इसका कवि कौन है? इसका कवि है आपका ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन इसका ए सही है। गांव का घर कविता का कवि ज्ञानेंद्र पति। अगला सवाल है बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप, ऑप्शन इसका सी सही है। लहाना सिंह किस कहानी का पात्र है? ये हम स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। जो लहाना सिंह है ये किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, ऑप्शन इसका बी सही है। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण का जो है बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम था बाउल, ऑप्शन इसका सी सही है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की जो पहली काव्य पुस्तक है वो है आपका प्रणभंग, ऑप्शन इसका डी सही है। मालती के पति का नाम क्या है? इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लिए थे स्टार्टिंग में। महेश्वर नाम था मालती के पति का नाम, महेश्वर। अगला सवाल है ओ सदानीड़ा किस नदी में निमित्त बनाकर लिखा गया? तो ओ सदानीड़ा जो है ये गंडक नदी को निमित्त बना के लिखा गया था, ऑप्शन इसका बी सही है। अगला सवाल है मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो इसकी माँ जो थी बिस्नी थी, ऑप्शन इसका सी सही है। और ये किस कहानी से है? सिपाही की माँ। अगला सवाल है नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ऑप्शन इसका बी सही है। जूठन के रचनाकार कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ऑप्शन इसका ए सही है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये डायरी है, ऑप्शन इसका बी सही है। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ? तो उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 में, ऑप्शन इसका ए सही है। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत के रचयिता या लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन इसका ए सही है। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? वल्लभ आचार्य, ऑप्शन इसका सी सही है। नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास जो कवि थे ये किसके समकालीन थे? तो ये जो थे तुलसीदास के समकालीन थे। अगला सवाल है कामायनी के रचयिता या रचनाकार कौन है? तो कामायनी के जो रचयिता है जयशंकर प्रसाद है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला सवाल है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? जो सुभद्रा कुमारी चौहान था इसने क्या लिखा था? पुत्र वियोग। तो इसका जन्म कब हुआ था? 1904 ईस्वी में, ऑप्शन इसका ए सही है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा? शमशेर बहादुर सिंह को क्या कहा था? कवियों का कवि। और किसने कहा था? अज्ञे ने, ऑप्शन इसका ए सही है। मुक्तिबोध का जन्म स्थान क्या है? तो इसका जन्म स्थान है श्योपुर ग्वालियर, ऑप्शन इसका बी सही है। रघुवीर साहय का जन्म स्थल कहाँ है? रघुवीर साहय का जन्म कहाँ हुआ था या जन्म स्थल कहाँ है? तो लखनऊ, ऑप्शन इसका बी सही है। अगला सवाल है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अक्सर लेखक या कवि के जन्म से रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसीलिए मैंने इस टाइप के सवाल को भी इसमें लिया था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941। अगला सवाल है ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये मिला था संशय आत्मा, ऑप्शन इसका बी सही है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो इस वीडियो में टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने कवर किया है जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि अभी हमारा स्टार्टिंग फेज है, तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। और हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।